विभाजित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। भाजपा सरकार आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। विजय अभियान जारी, एक अकेला सब पर भारी। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जीत गई मोदी की गारंटी, बंगाल में ममता की नो एंट्री। ये मोनाची पूर्व मध्यप्रवासी बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। दीदी का किला ध्वस्त, असम और पुडुचेरी में विरोधी पस्त। बंगाल में बीजेपी का खेल, दीदी का जादू हुआ फेल। हर दिशा में मोदी का जलवा, चारों ओर लहरा रहा भगवा। मोदी शाह की जोड़ी, 3 राज्यों में ऐतिहासिक विक्ट्री। पूरब से लेकर दक्षिण, मोदी है तो मुमकिन। मोदी ही जीत, जीत ही मोदी। मोदी है तो मुमकिन, मुमकिन ही मोदी। मोदी ही विजय, विजय ही मोदी। मोदी ही गारंटी, गारंटी ही मोदी। मोदी मतलब विजय अभियान। मोदी मोदी बोल रहा सारा हिंदुस्तान, दुनिया कर रही मोदी का गुणगान। मोदी मतलब जीत की गारंटी, मोदी मतलब जनता का विश्वास, मोदी मतलब देश का विकास, मोदी मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया जीत का सरदार। आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। ये खुशी पीएम मोदी की गारंटी की है, ये उल्लास पीएम मोदी के विश्वास का है, ये उत्साह पीएम मोदी के विकास का है। आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों ने यह स्पष्ट किया
कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय राजनीति के इतिहास में नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिन्होंने जिस रण की मिट्टी छू ली, जीत खुद उनके चरणों में आ गई। जिस राज्य में चुनाव हुआ, जीत पीएम मोदी के साथ चल पड़ी। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। पश्चिम बंगाल, जिसे ममता बनर्जी का वो अभेद्य किला कहा जाता था, जिसे गिराना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन दीदी का वो किला आज ढह चुका है। बंगाल की खाड़ी से उठी भगवा लहर ने कोलकाता की गलियों तक वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कल्पना दीदी ने सपने में भी नहीं की थी। बंगाल की इस जीत के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टीएमसी के सारे जादूगरों के कबूतर उड़ गए। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती, वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है। ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। उन्नीस 1980 में जनसंघ के नेताओं ने बीजेपी की नींव रखी थी। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे। 1952 में जब जनसंघ ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, तब पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। 1967 में 1 सीट मिली। 2011 तक बीजेपी बंगाल की किसी भी विधानसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई। पहली बार 2016 में पार्टी को 3 सीटें मिली। फिर 2021 में बीजेपी 77 सीटों पर जीती और 2026 बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है। बीजेपी के लिए बंगाल सिर्फ जीत नहीं, सपना है। वो सपना जो बीजेपी के भीष्म पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, जिसको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सींचा था, और इस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करने का वादा करते रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था,
वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। बंगाल की ये जीत सिर्फ चुनावी आंकड़ों की नहीं, ये जीत पीएम मोदी की उस गारंटी की है जिस पर बंगाल की जनता ने मुहर लगाई। जब संदेश खाली की चीखें गूंजी तो पीएम मोदी ने सुरक्षा की गारंटी दी। जब भ्रष्टाचार के पहाड़ों से नोटों की गड्डियां निकली तो पीएम मोदी ने ईमानदारी की गारंटी दी। भ्रष्टाचार पर प्रहार और विकास की रफ्तार, इसी डबल इंजन के वादे ने ममता दीदी के खेला को खत्म कर दिया। इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। 25 बैशाख 9 मई का दिन दूर नहीं है। हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था। एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के रण में जमकर पसीना बहाया। पीएम मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की और जनता को पीएम मोदी ने गारंटी दी थी, भारत माता के, जिस पर जनता ने पूरा विश्वास दिखाया। बंगाल में चला मोदी का जादू। नरेंद्र मोदी 19 रैलियां, 5 रोड शो। अमित शाह 25 रैलियां, 12 रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी के गढ़ में गरजते हुए साफ कहा था कि टीएमसी का दिया अब बुझने वाला है। और याद रखिएगा, बुझता हुआ दिया बुझने से पहले सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। और बंगाल में परिवर्तन की लहर ने भगवा लहरा दिया। अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है। ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया। जहां कभी लाल झंडा फिर टीएमसी का कब्जा था, वहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनावी रणनीतियों ने भगवा परचम लहरा दिया। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि मोदी शाह की उस जोड़ी का कमाल है जिसने बंगाल की सियासी भूगोल को बदल दिया। मोदी शाह का कमाल, फतेह किया बंगाल। बंगाल में भगवा लहर, जीत के फैक्टर, मोदी मैजिक, झालमुड़ी से जय मां काली तक। प्रधानमंत्री मोदी की 19 जनसभाएं, 5 मेगा रोड शो। झालमुड़ी और हुगली में वोटिंग से बंगाली अस्मिता को साधा। थनथानिया, कालीबाड़ी, दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ में मत्था टेका। मतवा समुदाय और महिला वोटर्स के बीच में सीधा जुड़ाव।
बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने खुद बंगाल चुनाव की कमान संभाली थी। चुनाव से 6 महीने पहले ही शाह ने बंगाल के दौरे शुरू किए थे। चुनाव के दौरान अमित शाह ने करीब 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया। रात 3 बजे तक मैराथन बैठकें की। शाह ने टीम के साथ में 80,000 पोलिंग स्टेशन का डेटा एनालिसिस कर 3 कैटेगरी बनाई, मजबूत, मध्यम और कमजोर बूथ। मध्यम वो बूथ थे जहां पर 2021 में हार जीत का अंतर बहुत कम था। मोदी शाह का कमाल, फतेह किया बंगाल। अमित शाह की चाणक्य नीति, 5000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा से खड़ा किया जन सैलाब। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, कुशासन पर ममता सरकार को घेरा। चुनावी वॉर रूम की कमान खुद संभाली, पल पल का फीडबैक लिया। टीएमसी के खिलाफ राज्यव्यापी एंटी इनकम्बेंसी की लहर पैदा की। वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को शाह ने स्ट्रेटेजी मीटिंग कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर सीट पर बीजेपी के पक्ष में 20,000 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया। – 2021 और 2024 के बूथ लेवल के परफॉर्मेंस और स्विंग वोटर्स के कैलकुलेशन पर इसे तय किया था। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। सियासत के मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी कई बार विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर चुके हैं, लेकिन बंगाल की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। सिक्किम की वादियों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल पर किक मारी तो उसकी गूंज बंगाल के गलियारों तक सुनाई। कहते हैं कि बंगाल की रगों में फुटबॉल दौड़ता है और मोदी ने उसी नब्ज पर हाथ रख दिया। ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक करारा संदेश था। ममता दीदी के खेला होबे के जवाब में पीएम मोदी ने ऐसी किक मारी जिसमें विरोधी उड़ गए।